लगभग 1 लाख पूर्व सैनिक है कि हाँ दानापुर के अंदर में उनके परिवार हैं, अच्छे खासे वोट से ये आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग डोर टू डोर कैंपिंग करने वाले हैं। पूर्व सैनिकों को, हम सुधीर सर को चाहे जैसे भी हो हम लोग सपोर्ट करेंगे, इनको इस बार सरकार में लाना है। पूर्व सैनिक होने के नाते, चूँकि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ, तो मैं पूर्व सैनिक होने के नाते ये चीज़ अच्छी तरह से जानता हूँ कि यदि समाज में एक ऐसा हमारा प्रतिनिधि आता है जो पूर्व सैनिक है, तो वो हमारी समस्याओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से देश की सेवाओं में सीमाओं पर तत्पर रहते थे, अपनी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा से जो देश में आज मान सम्मान सैनिकों का है, तो वो बरकरार रखेंगे अपने क्षेत्र में और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जो देश के लिए इतना काम कर सकता है, मतलब पूरे देश के लिए जो कर सकता है, तो अपने एक छोटा सा विधानसभा है उसके लिए कितना काम करेगा। इन लोग का शुरू में जब लोग जो सैनिक में जाता है तो एक ही लोग को नारा होता है, कर्म ही धर्म है। तो ये तो अपना कर्म, इंसान का भी दो है, कर्म और धर्म। तो ये अपना कर्म निभा के देश के सेवा करके आए हैं, अब इनको धर्म निभाने का समय आया है। आज से नहीं 75 साल से वो चीज के लिए एक डिसिप्लिन आदमी चाहिए। डिसिप्लिन एक ही आदमी के पास होता है, वो होता है फौजी के पास। और समाज के साथ भी डिसिप्लिन बनाया जाता है। जिस तरह से हम लोग यूट्यूब में रहते हैं, उसी तरह समाज के डिसिप्लिन है। क्योंकि दानापुर में आप लोग देखे होंगे, सबसे बिहार का सबसे हॉट सीट होता है दानापुर, सबसे महंगा जमीन दानापुर, लेकिन दानापुर के विकास के नाम से सबसे पीछे है। मैं सब खुल के इसे समर्थन दे रहा हूँ। ना तो पूर्ववर्ती सरकार ने सैनिकों को बिहार में ध्यान दिया, ना तो ये सरकार ध्यान दे रही है, क्योंकि ये कहते सौतेला व्यवहार हो रहा है। और हम पूरी बिहार के तमाम सैनिकों से आग्रह करूंगा कि एक यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत हम दानापुर की धरती से कर रहे हैं, और इनको विधानसभा में भेजूंगा। और सैनिकों की लड़ाई जो जायज मांग है, अदर स्टेटों की तरह बिहार सरकार की नौकरी में आरक्षण, दुर्घटना बीमा, हम सैनिकों के साथ अन्याय। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द बटन। देखिए इस वक्त हम सगुना मोड़ में हैं और हमारे साथ जो है पूर्व सैनिक है, और पूर्व सैनिक दानापुर से प्रत्याशी हैं धीरज कुमार जी, और पूर्व सैनिक है और शैलेश कुमार उर्फ धीरज है। इनके जितने भी सहयोगी हैं फौजी समाज से आते हैं और फौजी हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार दानापुर से जो खड़ी हो रहे हैं प्रत्याशी, उनको कितना समर्थन ये लोग दे रहे हैं। बात करेंगे सर, नाम क्या है आपका? अजीत कुमार। तो इस बार विधानसभा जो दानापुर से खड़ी हो रहा है, आपसे पूर्व सैनिक समर्थन दे रहे हैं? मित्र हैं और हम लोग का पूरा सहयोग है। तो अभी जिताना है, समाज सेवा करेंगे बहुत अच्छा से। सुने हैं समाज सेवा तो बहुत करते हैं, कोरोना काल में भी बहुत मदद किया है, ठंड में कमर भी बांटते हैं। तो जब खड़ी हो रहे हैं तो कितना बहुमत से जिता रहे हैं आप लोग? जितना समर्थन मिल जाए अच्छा से, 10 लाख 20 लाख जितना हो जाए, जितना हो जाए। इधर इनके साथ हैं? हाँ, इनके साथ। आपका नाम क्या हुआ सर? कहाँ तक समर्थन कर रहे हैं? इनके साथ में तन मन धन के साथ में जुड़े हुए हैं, और ये दानापुर के अस्थायी निवासी हैं और कर्मठ जुझारू, और इनका समाज में, इनका और इनके पूरे परिवार का समाज में अच्छा योगदान रहा है। और इनका पूरा परिवार जो है वो सामाजिक कार्य करते हैं, इनका कार्य करता है। और इनका जो समर्थन जो है वो एक सर्विस मैन, फौजी मैन के अलावा सिविलियन लोगों का अच्छा खासा इनके पास समर्थन है। और उम्मीद 100% उम्मीद है कि दानापुर के विधानसभा क्षेत्र से 186 से भाई शैलेश कुमार उर्फ धीरज फौजी जी विजय हो रहे हैं, और हम लोग उनको विजय बनाने में जीतोड़ मेहनत करेंगे और विजय बनाने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है? तो कितना काम किया है गरीबों के लिए? प्रस्ताव क्या लेकर हैं आप लोग? क्या प्रस्ताव लेते हैं जनता के लिए? खड़ी जब हो रहे हैं, समाज के काम तो बहुत किया है, क्या क्या प्रस्ताव है? काफ़ी काम किए हम लोगों ने तो देखा है इनको। कोरोना काल में भी बहुत जगह, मतलब सगुना मोड़ से लेके आपका खवल एरिया हो गया या एरिया हो गया, कहीं भी एरिया में खाना बांटना गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा वही काम किए। प्लस आपका बाढ़ सुखाड़ में जब होता था, यहाँ पे नाव से तरफ जाके सब लगातार लगभग हमको लगता है कि महीने भर ये राशन वाशन बांटते थे। और कई जगह मतलब गरीब के मतलब दिन रात उसी में लगे रहते हैं। किसी गरीब इनके घर पे 24 घंटे में कोई भी आ जाए तो उनको मदद जरूर करते हैं, चाहे वो आर्थिक मदद हो या खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं करते हैं।
क्या नाम होता है आपका? रंजन जी, ये बताइए कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है दानापुर में, कि उनको खड़ा होना पड़ रहा है? ठीक से काम नहीं करी वगैरह हर चीज़ का समस्या, स्वास्थ्य समस्या, इसको उजागर करने का काम शैलेश कुमार धीरज जी ने किया है। हमेशा समाज के बीच में रहते हैं, हमेशा समाज की सेवा करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद कर देना चाहता हूँ। मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं डायल 112 चालक संघ के अध्यक्ष भी हूँ। और हमने पहले भी हम लोग अभी धरना चल रही थी, लगभग 32 दिन तक हम लोग धरना चला। 32 दिन के बाद हमारी कुछ बात को माना गया और उसमें पूर्व सैनिकों के लेके बहुत सारे मुद्दाएं थी, बहुत सारा मुद्दा था। अभी हमने उस मुद्दा को आगे बढ़ाने का काम किया है। सुधीर सर जो है हमारे पूर्व सैनिक हैं, हम लोगों ने इनको सपोर्ट करने का काम किया है और तन मन धन से चाहे जैसे भी हो इनको हम लोग दानापुर में, जैसा कि आपको पता है दानापुर की स्थिति अभी क्या हो गई है, पूरा जल जमाव का हो गया, गरीबी का मुद्दा हो गया, जेल में जाने का मुद्दा हो गया, बहुत सारा चीज़ ऐसा पॉइंट्स है जो आप विजिट करते होंगे, देखते होंगे तो पता चलता हो कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या है, वो कौन कर सकता है। पूर्व सैनिक जो है, एक सैनिक जो है वो दिल के सच्चे होते हैं और आपके समाज के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो वो अभी सुधीर सर को हम लोगों ने पूरा सपोर्ट, लगभग 1 लाख पूर्व सैनिक है कि हाँ दानापुर के अंदर उनके परिवार हैं, अच्छे खासे वोट से ये आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं पूर्व सैनिकों को। हम सुधीर सर को चाहे जैसे भी हो हम लोग सपोर्ट करेंगे, इनको इस बार सरकार में लाना है। गरीबों के लिए इन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गरीबों के लिए इन्होंने जितना काम किया है वो स्थानीय विधायक ने भी उतना काम नहीं किया है जितना इन्होंने काम किया है। यहाँ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिसको आज देखने वाला कोई नहीं। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि से जो आशा लगा के बैठी हुई है, जनता निराश हो जाती है। यहाँ जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या है। बरसात में इतना बुरा हाल हो जाता है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियाँ गड्ढे में जा रही हैं। ये सरकार जो दम भरती है कि हम ये किए हैं वो किए हैं, सिटी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इस स्मार्ट सिटी का हाल आज आप देखिए कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल है, गाड़ियां गड्ढे के अंदर चली जा रही हैं, जान खतरे में है। तो ऐसा जनप्रतिनिधि हमको चाहिए जो स्थानीय समस्याओं से निजात दिला सके। और वो एक पूर्व सैनिक होने के नाते, क्योंकि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ, तो मैं सैनिक होने के नाते ये चीज़ अच्छी तरह से जानता हूँ कि यदि समाज में एक ऐसा हमारा प्रतिनिधि आता है जो पूर्व सैनिक है, तो वो हमारी समस्याओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से देश की सेवाओं में सीमाओं पर तत्पर रहते थे, अपनी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा से जो देश में आज मान सम्मान सैनिकों का है तो वो बरकरार रखेंगे अपने क्षेत्र में और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जो देश के लिए इतना काम कर सकता है, मतलब पूरे देश के लिए जो कर सकता है, तो अपने एक छोटा सा विधानसभा है उसके लिए कितना काम करेगा। इन लोग का शुरू में जब लोग जो सैनिक में जाता है तो एक ही लोग को नारा होता है, कर्म ही धर्म है। तो ये तो अपना कर्म, इंसान का भी दो है, कर्म और धर्म। तो ये अपना धर्म निभा के देश के सेवा करके आए हैं, अब इनको धर्म निभाने का समय आया और ये धर्म निभाने में पीछे नहीं जाएंगे। इसीलिए इनका जो धर्म है ये जनता की सेवा और दिन रात सेवा में, और एक तो आर्मी सच्चा निष्ठावान होता है और वो जो ठान लेता है वो पूरा करता है। और वो जो ठान लिए हैं कि दानापुर विधानसभा को आगे बढ़ाना है, तो हम सब भाई मिलके इनके साथ हैं, खड़े हैं और इनको इस बार विधानसभा पहुंचाना ही हम लोग का परम कर्तव्य है। आज से नहीं 75 साल से वो चीज के लिए एक डिसिप्लिन आदमी चाहिए। डिसिप्लिन एक ही आदमी के पास होता है, वो होता है फौजी के पास। और समाज के साथ भी डिसिप्लिन बनाया जाता है। जिस तरह से हम लोग यूट्यूब में रहते हैं उसी तरह समाज के डिसिप्लिन है। क्योंकि दानापुर में आप लोग देखे होंगे, सबसे बिहार का सबसे हॉट सीट होता है दानापुर, सबसे महंगा जमीन दानापुर, लेकिन दानापुर को विकास के नाम से सबसे पीछे है। तो एक काम करने के लिए हमारे जो भूतपूर्व सैनिक सुधीर जी मेरे मित्र हुए हैं, वो समाज सेवा करते आए हैं। आज से नहीं, जब से वो रिटायर हैं सबसे समाज सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग के उनको चुने भी हैं कि आप इतना समाज सेवा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो क्यों ना आप दानापुर के उभरती हुए चेहरा के नया निखरते हुए चेहरा से लाभ करते हुए विधायक की तरह प्रोत्साहित बनिए। और दानापुर के सिविल से लेकर दीरा से लेकर हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है उन्हें सब उनको चुना है, इसलिए चुना है कि वो एक डिसिप्लिन है और उनका एक वर्चस्व है समाज सेवा
के देखते हुए समाज के प्रति उनको जागरूकता जो देखा जा रहा है वो उनमें जज्बा है कि हाँ ये काम लोग कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा शुभ नाम विष्णु तिवारी और मैं शैलेश का बचपन का दोस्त हूँ। तब तो खुल के समर्थन दीजिएगा, 100% जितना हो सके प्रचार कीजिए। बिल्कुल। चलिए, आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम संजय कुमार यादव है और मैं सैनिक सचिव सह प्रवक्ता हूँ और मैं सर खुल करके इनको साथ इसलिए देने आ रहा हूँ कि ना तो सैनिकों का बिहार में शोषण हो रहा है। इनका जो काम तो मैं पहले सभी भाइयों ने बता दिया कि जल जमाव और शिक्षा और सब में, लेकिन मैं सब खुल के इससे समर्थन दे रहा हूँ कि ना तो पूर्ववर्ती सरकार ने सैनिकों को बिहार में ध्यान दिया और ना तो ये सरकार ध्यान दे रही है, क्योंकि ये कहते हैं सौतेला व्यवहार हो रहा है। और हम पूरी बिहार के तमाम सैनिकों से आग्रह करूंगा कि एक यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत हम दानापुर की धरती से कर रहे हैं और इनको विधानसभा में भेजूंगा और सैनिकों की लड़ाई जो जायज मांग है अदर स्टेटों की तरह बिहार सरकार की नौकरी में आरक्षण, दुर्घटना बीमा, हम सैनिकों के साथ अन्याय क्यों, सौतेला व्यवहार क्यों, और इनके लिए मैं हम लोग ने पूरे सैनिक ने कहते हैं कि सैनिकों का जो होता है ना परोपकार करने की भावना, कहते लत लक्षण बाई मरने के बाद जाए और कहते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो हम सैनिक वो इरादे से आए हैं और पूरे बिहार के सैनिकों से आग्रह करता हूं कि हम इस सैनिक को पहला विधानसभा में भेज के रहेंगे इस पर। चलिए, तो सारे फौजी भाई ने मिलकर के जो है शैलेश कुमार धीरज जी को विधायक बनाने का मन बना लिए हैं। हालांकि यहाँ 1.5 लाख फौजी रहते हैं दानापुर में और उनके परिवार जोड़ लीजिए, अब फौजी लोग का तो साथ मिल चुका है। अब देखते हैं कि दानापुर की जनता, गरीब जनता जो है जिसका हमेशा से मदद करते आए हैं, वो कितना साथ देती है। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं, शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। क्यों सौतेला व्यवहार क्यों और